आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे सहज, सरल और सुगम विधियों के बारे में। जो कि क्या है कि सबसे पहले हम जब भी कोई कार्य करते हैं और उसका हमें इन्फॉर्मेशन पूरा 100% नहीं रहता है, तो हम दूसरों की सुनी सुनाई बातों को मान लेते हैं सबसे पहले। और जैसे उसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो असंभव सी लगती है, और चूँकि हमने कभी किया नहीं, हमने उसको कभी आजमाया नहीं, सिर्फ सुना है और देखा भी नहीं, जाना भी नहीं, सिर्फ सुना है, तो वो बातें असंभव सी होने लगती हैं। तो बहुत से मित्र, बहुत से साधक सिर्फ उन असंभव चीज़ों को पकड़ लेते हैं कि उसे पूर्ण करना है, और बाकी उनका परम लक्ष्य जो है उस चीज़ के भीतर उतरना या उसको जानना या उसके पार जाना, इससे दूर हो जाते हैं। सिर्फ उन चीज़ों को नियम को ही मान लेते हैं कि उसे ही करना है, उसी से ही कार्य सिद्ध होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये सबसे पहले तो कोई भी कार्य आप करने जाते हैं, उसमें शुरुआती दौर में कुछ भी बच्चे के लिए पग पे चलना भी एक बहुत बड़ी कला है, बहुत ही मुश्किल है, बहुत कठिनाई है। बच्चे बार-बार गिरते हैं, जब नन्हे बच्चे चलते हैं तो बहुत गिरते हैं। जब चलना सीख जाते हैं तो उनके लिए सरल, सुगम, सहज हो जाती है चलना, आराम बात है। सबके लिए आराम बात है, सबसे सहज है। परंतु जब आप नहीं जाना हो, कभी चला ना हो, तो चलने की बात सुन के ही आपको भयभीत लोगों की चलने के लिए पाँव उठाना होगा, ऐसे-ऐसे पद रखने होंगे, तब जाके हम चल पाएँगे और हज़ारों मील मंजिल को पार कर पाएँगे। तो कठिनाई होगी, शुरुआत में थोड़ी कठिनाइयाँ होती हैं। परंतु जैसे-जैसे आप उन पद पे चलना शुरू कर देंगे, एक-एक पाँव उठाना शुरू कर देंगे, गिरेंगे, उठेंगे, चलेंगे, उँगली पकड़ के चलेंगे, तो एक दिन चलना सीख जाएँगे। ठीक इसी प्रकार से आध्यात्म की दुनिया में इतना ज़्यादा विचित्र और कठिन बातों को कहा गया कि ये दूर से ही लोग उस नियमों को सुन के उस प्राणायाम, विधि, अनुष्ठान, आसन, साधना, इन सब को सुन के ही दूर से ही हाथ जोड़ लेते हैं। और बहुत से साधक ऐसे हैं जो चलने के लिए तैयार है, परंतु उनको योगी बनने से पूर्व इतनी ज़्यादा अवधारणा, इतनी ज़्यादा भ्रांतियाँ, इतनी ज़्यादा भयानक और कठोर बातें बता दी जाती है कि वो उससे पहले हिम्मत हार जाते हैं। परंतु हमारा मानना है कि जो कठिनाई, जो कष्ट, जो वेदना हमने झेली और अनेक संघर्ष के बाद जाके परमात्मा का दर्शन हुआ और परमात्मा की असीम प्रेम को महसूस कर पाया, वो इतने सालों की तपस्या से जो हमने हासिल की, वो आम जनमानस को कैसे सहज, सरल और सुगम रूपों में बताया जा सके। इस वीडियो के कई पार्ट होंगे, चूँकि अब मैं वीडियो पे फोकस कर रहा हूँ। अभी मैं लाइव सेशन में बहुत सारे लोगों को समझा चुका हूँ, फिर भी लाइव सेशन में कभी कोई सुनता है, कभी कोई नहीं सुनता है। फिर लाइव सेशन की वीडियो को काटना और छाँटना और उसको अपडेट करना मेरे लिए मुश्किल होता है। तो मैं छोटी-छोटी वीडियो कई पार्ट में डालूँगा। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि हमें सबसे पहले ध्यान या साधना या योग या प्राणायाम जो भी हमें करना है, सब एक ही रूप है, सबका एक ही रूप है, परंतु नाम अलग-अलग है। अंततः अपने आप को जानना, आत्मा साक्षात करना, बुद्धत्व में उतरना, ज्ञान को जानना और ब्रह्मांड के उस परम तत्व को महसूस करना अपने शरीर के भीतर, यही हमारा परम लक्ष्य है। हमारा सभी योगियों का परम लक्ष्य है। बाहर की दुनिया में नहीं लक्ष्य है, अंदर की दुनिया में लक्ष्य है। तो जब हम उन चीज़ों को महसूस करेंगे, उनके लिए हम सरल नहीं होंगे, अपने आप को उसके परिपक्व रूपों में ढालने के लिए तैयार नहीं होंगे, तब तक वो हमारे जीवन में और हमारे मन मस्तिष्क पे नहीं हो पाएगा। तो इसके सबसे पहले इसके 3 सूत्र हैं। पहला, स्वस्थ जीवन, स्वस्थ मन, स्वस्थ शरीर। ये तीन तो प्रथम वीडियो में हमने बताया था। अब हम बात करेंगे सरल रूप की और सरल मन की और सरल चित्त की। जब हम किसी कार्य को करने जाते हैं, सरल रूप, सरल आसन, सरलता इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो आगे से आने वाले चीज़ और ज़्यादा जटिल होने लगती है। हमें गुरु भी जटिल मिलेंगे, हमें ध्यान साधना के स्थान भी जटिल मिलेगी, और जो मंत्र या जो अनुष्ठान या जो विधि हमें गुरु महाराज कहेंगे या हमने सीख रखी है पहले से उसको आजमाएंगे, वो भी स्वतः जटिल हो जाएगी।
इसके पहले सबसे पहले तो सर्व स्वीकार की भावना से आप सरल हो जाइए। सबसे सहज है कि आपको सरल होना है, एकदम एकदम से सरल होना है, एकदम इतना सरल होना है कि आप में और सामने वाले में और उस क्रिया प्रक्रिया में कोई भी भेदभाव और अंतर नहीं होना चाहिए। ऐसा फील होना चाहिए कि वो क्रिया आप ही हो और सामने वाला गुरु भी आप हो, या सामने वाला जो शिष्य बैठा है वो भी आप हो, या अनुष्ठान करने वाला, अनुष्ठान कराने वाला, अनुष्ठान जिसके लिए है, सब एक है। एक का समभाव, समभाव रखिए अपने अंदर, समभाव, सबके लिए समानता, समभाव, सरल भाव, समभाव, सरल भाव और सरल चित्त। सरल चित्त, अपने आप को जटिल न बनाएं, अपने आप को जटिल न बनाएं, अर्थात कि जब आप अपने आप को गुप्त रूप से छुपाने लगते हैं किसी क्रियाओं में, किसी विशिष्ट अवधारणाओं के तहत, तो आपके आसपास के सर्कल में एक खतरनाक और भी ज़्यादा क्लिष्ट स्वरूप बहकने लगता है, बहरने लगता है, टहलने लगता है, अर्थात आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कैसे रहस्यों के जाल अपने आसपास बुनते चले जा रहे हो। तो सबसे पहले तो जो भी काम करे सरल, सहज और सुगम हो और उसमें कोई भी ज़्यादा आडंबर न हो। जो जहाँ आप बैठें वहाँ भी सरलता से बैठें, कोई गुप्त विधि का उपयोग न करें, कोई गुप्त आसन का उपयोग न करें, सरल होना चाहिए। साधना जितनी ज़्यादा सरल होगी उतनी जल्दी वो सिद्ध होती है। तो जब हम कोई अनुष्ठान बिल्कुल एकांत में, जंगल में, निर्जीव में जाते हैं तो बहुत से लोग को लगता है बहुत खतरनाक योगी आ गया बहुत बड़ा काम करेगा, बहुत बड़ी अनुष्ठान करेगा, बहुत बड़ी साधना करेगा, तो उसमें एक दृष्टि बाधक हो जाती है। जब कोई आपको ऑलरेडी किसी प्रकार की बोधन, संबोधन या उसके अतिरिक्त सोचने समझने लगता है, सिर्फ आपके ही चित्त से सरल नहीं, आपके मनसा, वाचा, कर्मणा तीनों प्रकार से सरल होगा। मन के अंदर तो आप सरल बनना थोड़ा कठिन है, परंतु वचन और कर्मों से सरल बनाया जा सकता है आसानी से। मन को सरल बनाना थोड़ी सी कठिनाई है, उसके लंबा अभ्यास और लंबी तपस्या चाहिए, क्योंकि हम कितना भी दिखावा करें, मन तो हमसे ऊपर है, सुपीरियर है, वो हमको कंट्रोल करता है। तो जब तक हम मन के ऊपर काम करने में कठिन है, सबसे पहले तो हम अपने वचन में और कर्म में सरलता लाएं। सरल होना चाहिए, सहज कहीं बैठ जाइए। ध्यान लगाना हो तो उसके लिए बंद रूम नहीं चाहिए, एकदम सहज कहीं से भी बैठ के आसन को लगाएं और सिंपल चुपचाप बैठने की प्रक्रिया शुरू करें। सबसे पहली बात है कि आप योग ध्यान में नॉर्मल हैं या योगी तपस्वी हैं, इससे डिपेंड नहीं करता है। बैठने का आसन ये ज़रूरी है। आप कितने देर कैपेसिटी बैठ सकते हैं शांत होकर, ये ज़रूरी है। तो बाद में आप मंत्र और ध्यान और योग प्राणायाम आदि करें। सबसे पहले तो आप बैठने की कला सीखें। बैठने की कला मतलब ज़मीन पर सब बैठ जाते हैं, आप उस आसन पे, उस स्थान पे अपने चित्त को कितना स्थिर कर सकते हैं विदाउट किसी काम के। ठीक है, जब आपको बैठने की कला होगी तब जाके आप मंत्र लेके बोलेंगे या कोई ध्यान करेंगे या कोई अनुष्ठान करेंगे, तब आपकी उसमें भी चित्त लगेगा। सबसे पहले विदाउट, बिना किसी कार्य के, नदी किनारे कहीं शांत स्थान पे, किसी मंदिर में, बिना किसी काम के बस ऐसे बैठने की क्रिया सीखें। कम से कम वो बैठने की क्रिया 90 सेकंड से लेके 90 मिनट की होनी चाहिए। कम से कम बैठने की क्रिया 90 मिनट तक, बिना किसी कार्यकाल के, बिना किसी काम के, सिर्फ आपको बैठना है और आसपास जो हो रहा, घटित हो रहा, उसको देखते रहिए, मज़ा लेते रहिए। ये जब बैठने की कला आप 1.5 से 1.5 घंटा कम से कम बैठने से लेके 3 घंटा, 4 घंटा, 8 घंटा या 12-12 घंटा, लोग विपस्सना एक मेडिटेशन होती है उसमें 12-12, 14-14 घंटा लोग बैठे रह जाते हैं। तो बैठने की जो कला है ये सबसे ज़रूरी है। बैठने की कला को कैसे करेंगे, कैसे सुगम होगा, मैं हर एक स्टेप को डिटेल में बताऊंगा अपने सारे वीडियो में। कैसे आपको उन चीज़ों को अपने जीवन पर उतारना है, कैसे उन चीज़ों को अपने भीतर लाना है, कैसे समाज के साथ उसका तालमेल बनाना है। अभी ये वीडियो जो हम बना रहे हैं अपने सरल चित्त के बारे में, पहले जो हमने बताया था स्टेप, ये दूसरे नंबर का वीडियो है कि इसमें कैसे अपने आप को सरल, सुगम, सहज बनाना है।
तो उसके लिए जब आडंबर आप करने लगेंगे, बड़ा सा विधि बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, नहीं। सबसे पहला चीज़ है आप बैठने की कला सीखिए, आसन, शांत होने की कला सीखिए, आसन पर बैठने की कला सीखिए, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यदि आप शुरुआत से प्रैक्टिस नहीं किए हैं और सीधे नाक दाब के आँख वाँख करके भ्रामरी ये रेचक कुंभक ये करना शुरू कर दिया तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि आप बैठने की कला नहीं जानते हैं, बैठने तत्काल से मंत्र की दीक्षा, तत्काल से कोई अनुष्ठान नहीं की जाती, पूर्वाभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला है कि बैठने की कला आपके पास आएगी, बैठने की क्षमता रहेगी। हो सकता है आपका अनुष्ठान 2 घंटे का हो सकता है अनुष्ठान आपका 4 घंटे का होगा। बैठने की कला आपके पास 10 मिनट की नहीं है, 5 मिनट की नहीं है, तो उसके बाद आपका पीठ दुखेगा, इधर करेंगे उधर करेंगे, उठ के खड़े हो जाएंगे, बैठ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको आसन साधना होगा। आसन का साधना, आसन की सिद्धि। एक समय था कि 9 घंटा से 12 घंटा में लगातार बैठा रहता था, मेडिटेशन करता था, ओनली बैठने की क्रिया। अंततः जाके अंतिम चरण में जो भी साधना की प्रक्रिया होती है, अंतिम चरण में जाके सबको निष्क्रिय होकर बस स्टॉप दिस ही रहना होता है। तो सबसे पहले बैठने के लिए आपको कम से कम 90 मिनट का कम से कम आपको आसन साधना होगा, बैठने की कला सीखनी होगी, अपने चित्त को एकाग्र करना होगा। उसमें ना तो कोई आपका मंत्र जाप होगा, बीच में उठ भी गए तो कोई दोष नहीं, परंतु बैठने की कला आपको सीखनी होगी कम से कम 90 मिनट के लिए। तब जाके आप अगले चीज़ के लिए आसन जब सिद्ध हो जाएगा, आसन पे जमना सीख जाएंगे, अपने बेस से जुड़े रहना, शांत होकर बैठना सीख जाएंगे, कहीं पे भी, नदी किनारे, मंदिर में, घर में, सोफा पे, कुर्सी पे, किसी भी स्थान पे अगर आप संकल्पबद्ध होकर 90 मिनट तक बैठना सीख गए तो ये चलिए कि आपकी आसन सिद्ध हो गई। सबसे पहले आसन की सिद्धि कैसे हो? ये आसन की सिद्धि इस सरल, सहज, सुगम 2 स्टेप है। आपको सहज, सरल, सुगम बनना है और मनसा वाचा कर्मणा तीनों रूप से सरल बनना है। मनसा वाचा कर्मणा 3 रूप से सरल बनना है। तो मन से सरल होना सबसे कठिन है, उसके लिए आत्म संयम का चाहिए, मन को एकाग्र करना होगा, मन को सरल रूप में लाना होगा, बहुत मेहनत लगेगा। और वचन से मीठा बोलिए, सरल हो जाइए, किसी का क्लिष्टकारी चीज़ों को मत करिए, रहस्यमयी बातों को मत करिए, शांत सरल रहिए। वो करिए कि जो सामने वाले को सरलता से समझ में आ जाए। किसी के भी मन में, किसी के भी जीवन में या किसी के भी वचनों में ऐसा ना रहे कि वो आपको समझने में असमर्थता जाहिर कर रहा है, वो आपको समझ नहीं पा रहा है, आपको जान नहीं पा रहा है, आपको वो नहीं कर पा रहा है जिसको वो करना चाहता है, समझना चाहता है, तृप्ति चाहता है, वो आपसे नहीं कर पा रहा है। तो इस कारण से आपको अपने जीवन में सरलता नहीं प्राप्त हो पा रही। जब हम अपने आसपास में रहस्यमयी जीवनचर्या चालू कर देते हैं, गुप्त अनुष्ठान, गुप्त ये गुप्त वो, तो लोगों को समझ में नहीं आता है, उनका टोक लगने लगता है, हमारा अनुष्ठान और कठिन और जटिल होने लगता है, नहीं सिद्ध हो पाता है। इसलिए सबसे पहले जो भी काम करे किसी का दृष्टि में आए बगैर, सर्वजन सर्व सबसे समर्थ ऐसे करे, किसी के दिमाग में वो बात चढ़े नहीं। आप शांति से बैठे रहे, राम राम करते रहे, सरलता से रहे, और आपको क्या साधना है, कैसे साधना है, वो समय आपको बताएगा। सबसे पहले तो आपको आसन साधना है, उसके कई स्टेप है, मैं सारे स्टेप को क्रम बाई क्रम बताता जाऊंगा। अभी तो मेरे को बस ये आदेश आई ऊपर से कि ये इंस्टेंटली करें, क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद मैं वीडियो पे काम कर रहा हूँ। मैं तो लाइव सेशन में लोगों को लाइव बताना चाहता था, परंतु लाइव सेशन में कभी कोई 10 मिनट रहता है, कोई घंटों रहता है, तो सबको सब चीज़ नहीं मिल पाती है। पर वीडियो में अपलोड करके एक साथ से चैनल पर डालने पे बहुत से लोगों को उपलब्धता हो जाएगी। तो ये इस वीडियो का टॉपिक रहेगा कि आसन को कैसे साधें। तो 3 प्रक्रियाएं मैंने बता दी, मनसा वाचा कर्मणा, सरल होना। आसन पे 90 मिनट की विधि के लिए बैठनी है। जो अनुष्ठान करना है, जितने घंटे का है रहे, जितने मिनट का रहे, उससे ज़्यादा टाइम तक आपको बैठ के पहले उस प्रक्रिया को दोहरानी है कि आप उतने समय तक के लिए परिपक्व रूप से आप बैठ सकते हैं कि नहीं, आप उतने देर तक के लिए अपने चित्त को रमा सकते हैं कि नहीं, आप अपने मन को उतने देर के लिए शांत रख सकते हैं कि नहीं, इस व्यस्त जीवन में आप उतने देर के लिए अपने आप को एकाग्र कर सकते हैं कि नहीं। इस तरीके को जब आप आजमाना शुरू करेंगे किसी भी अनुष्ठान के पहले, या ब्रह्मचर्य हो या किसी भी हो, सबसे पहले शांत मन और शांत चित्त और शांत स्थान का होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आसन कैसे साधें, इस वीडियो का सब्जेक्ट यही है कि आसन कैसे सिद्ध हो, आसन से कैसे सिद्ध हो।
आसन सिद्ध होने से पहले अपने आप की चित्त को रमाना होगा उस आसन में, और प्रयत्न करें कि जो भी कुशा का आसन ले, कमल का आसन ले, कोई भी आसन ले, वो सारे अनुष्ठान में एक होना चाहिए। हमेशा सदैव आसन, जपमाली, माला और वस्त्र अनुष्ठान के एक होने चाहिए। वो आपको बहुत ज़्यादा तेजवान बनाएगा और रहस्यमयी चीज़ों से बचाएगा। जो चीज़ दिखती नहीं है वो आसन, वो स्थान आपको देगा। तो बस इस वीडियो का सब्जेक्ट है कि अपने साधना में आसन की सिद्धि कैसी करें। धन्यवाद।